कल हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करा था, ठीक है। तो ये पॉइंट 3 का कैसे रहेगा, इसमें हमें हमारे जो आई लेवल है तो 3 पॉइंट पे जाके वो अलग अलग जो अपना ऑब्जेक्ट है जो हमने ड्राइंग करना है वो मिलता है एक साथ। जैसे ये हमारी वानिशिंग लाइन है, मान लो ये हमारी वानिशिंग लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हमने वर्टिकल लाइन लेनी है ऐसे, ठीक है। इसमें मान लो अपना एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये रहे। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ जाएंगे। 3 पॉइंट बेसिकली क्या होता है, कोई बिल्डिंग है, आप उसको बहुत नीचे से लो एंगल से देख रहे हो, ठीक है, तो वो ऊपर से ऊपर तक जाते हुए कैसे दिखेगी। तो अगर आप ऊपर से टॉप से देख रहे हो, ठीक है, तो नीचे का व्यू कैसा होएगा, तो वहां पे इसका यूज होएगा। पॉइंट 2 जैसे हमने कल कराई था, मान लो अभी ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। पहले मैं पॉइंट 3 ऐसे करा दूंगा। आज हम तीनों भी ना एक रिवीजन कर लेंगे बॉक्स के साथ, आपको एक बॉक्स के साथ करके दिखा दूंगा क्योंकि आसान रहेगा आपको, ठीक है। अभी एक लाइन मान लो ये हल्की सी यहाँ से आ रही है, एक पॉइंट से, तो एक इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ऐसे। तो इसमें जैसे ये यहाँ तक ये बॉक्स है, मान लो जहाँ तो कोई बिल्डिंग है बड़ी, ठीक है, तो आप नीचे से देख रहे हो तो ऐसे। अभी मान लो ये पॉइंट बहुत दूर है, ये पास आ जाएगा बहुत, मान लो यहाँ तक है, ठीक है। तो सपोज करो इसको मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। तो वैसे इधर से भी, तो इसको मिला देंगे हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट को इस वाले से, मान लो ये मैंने ऐसे रखी हुई है, ये इसका बैक वाला जो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और ये पॉइंट इस पे, इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सबको क्लियर हो पा रहा है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी यहाँ से, तो ये बैक वाला रह जाएगा हमारा, ठीक है। ये इसका थोड़ा टॉप वाला व्यू दिख रहा है, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हो तो ये ऐसे नीचे जाते जाते, मान लो इसी को हम अगर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ एक फ्लोर, मान लो भी ये एक फ्लोर था हमारा, ये एक फ्लोर था। अब दूसरा फ्लोर अगर नीचे उसके नीचे वाला और बनाएंगे तो वो यहाँ से, फिर उसके नीचे अगर और बनाएंगे तो वो ऐसे। अगर आप किसी बिल्डिंग को ऊपर से देखोगे तो वो ऐसे ही नीचे को जाते जाते छोटी हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें अगर विंडो बनानी है तो आपने, तो वो भी पर्सपेक्टिव में ही आएगी ऐसे, ठीक है।
ये नीचे का है, अगर हम टॉप का ऐसे ही बनाएंगे तो टॉप का ऐसे आ जाएगा ऊपर को। ये बॉक्स बना के आपको सिंपल एक बता देता हूँ। तो उसमें भी यही रहेगा अपना, मान लो एक लाइन, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद हम बॉक्स के साथ प्रॉपर करेंगे भी, अगर आपको बॉक्स बनाना है, जैसे स्टिल लाइफ में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा है, वहाँ भी ये काम आती है। जैसे नीचे को ये पॉइंट मान लो, इसका पॉइंट, इसका सी पॉइंट ये है ऊपर वाले का, ठीक है, टॉप टॉप का मान लो, तो यहाँ से इसको ऐसे, तो अगर मैं ये अगर इधर से ये ले रहा हूँ एक, तो ये ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट मान लो मेरा ये रहा, ये यहाँ ऐसे आएगा यहाँ तक, ठीक है। अरेज कर देंगे ये, वही सॉरी बड़ी गंदी है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमें नीचे से दिखेगा, ये इसका नीचे वाला है, ये इसका टॉप फ्लोर जैसे, ठीक है। ऐसे रहेगा। तो ये पॉइंट 3 आएगा, पॉइंट 2 और पॉइंट 1 हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो आप अगर बिल्कुल लो एंगल से किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, मान लो अभी ये हमारा रोड है, ठीक है, ये वनिशिंग लाइन है, मान लो सपोज करो अभी ये हमारी, ठीक है, अपना आई लेवल है, बिल्कुल लो एंगल से। तो एक पॉइंट अभी हमने यहाँ ले लिया, ए, एक यहाँ ले लिया, बी पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है हमारा, ओके। एक मिनट में लाइट थोड़ी सेट कर लूँ। तो पहले तो हमने इसको एक मिला लेना है, ऐसे त्रिकोण बना लेनी है, ठीक है। अगर आपने उसके नीचे और भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो। अभी मान लो बिल्डिंग यहाँ बिल्कुल सेंटर सेंटर से बना रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल लाइन ले लेनी है एक, ठीक है। अगर हम अभी इसके अलग अलग पार्ट करेंगे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बना कर दिखाता हूँ एक। जब आप रोड पे खड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग को देखते हैं, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहेगा, इसे बना के। ये हमारा 3 पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट आ गया। तो अभी अगर मैं यहाँ से भी इसको लेता हूँ, सपोज करो ये यहाँ तक, जैसे बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं ना टॉप, ऊपर ऊपर, तो वो छोटे होते जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको कम करता जाऊंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही मिला देंगे। तो अभी इसके फ्लोर्स भी ऐसे ही
पॉइंट आपका ये सेम ही रहेगा एक साइड का। ऐसे ठीक है। अभी इसकी जैसे ये फ्लोर है, ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इस साइड का इस पॉइंट को मिलेगा ए वाले पॉइंट को, तो दूसरी साइड वाला बी वाले पॉइंट को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसे ठीक है। अगर मैं इसको हल्का सा रब कर देता हूँ, इन लाइनों को हमने यूज करके बनाया है। तो ये कुछ हमारा ऐसा रहेगा, इसमें अलग अलग आपने विंडो डालनी है, कुछ और ऐड करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से समझ लग रहा है ना, सबको विजिबल है ना। तो ये हमारा पॉइंट 3 रहेगा। आप अगर बिल्कुल किसी बिल्डिंग के लो एंगल से बैठ के उसको वो देखते हो, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे ही बनेगी वो। ये हमारे दो व्यू रहेंगे, 2 पॉइंट, और एक ये टॉप वाला। अगर हम नीचे से देख, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं व्यू, ठीक है, आसमान से किसी बिल्डिंग का, तो मान लो व्यू ये बिल्डिंग ही है, इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आके इसका पॉइंट खत्म होएगा। एक बिल्डिंग यहाँ पे, इसको मान लो इधर को भी एक रोड जा रहा है, तो यहाँ पे और बिल्डिंग है, वो धीरे धीरे नीचे को छोटी होती जाएगी, रोड बिल्कुल छोटा आ जाएगा हमारा, ब्रिक ब्रिक। ठीक है, पॉइंट ऑफ 3 ऐसा रहेगा। अभी मैं आपको बॉक्स के साथ एक बार रिवीजन करा देता हूँ, पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों की। ठीक है, अभी मेरे पास है ये पोस्टर कलर का बॉक्स है। अगर हमने इसको तीनों पॉइंट से बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? मान लो आप स्टिल लाइफ भी बना रहे हो, वहां भी काम आती है कोई भी चीज। आप कोई व्यू सीनरी बना रहे हो पेंटिंग में ना, सपोज करो अब यहाँ पे रखा है मैंने ये वाला फ्रंट। ठीक है, एक मिनट, मैं फ्रेम में कर लूँ सेट इसको। अभी आपको ये वाला फ्रंट दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, और इसको आपको ये टॉप वाला थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर इसको हम ऐसे रखें। कोई कैमरा फ्रेम मेरा उल्टा है, तो इसीलिए थोड़ा को लग रहा होगा। ठीक है, अभी देखो इसका ये और ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे से जो बड़ा है, पीछे को जाते जाते जो छोटा है, तो ये पॉइंट बन आएगा। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ जो कैसे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आई लेवल है, तो वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड है इसकी, ये टॉप हमें दिख रहा है, तो वो कैसे दिखेगा, बनाना कैसे उसको, ये पॉइंट 1 में आएगा। वो दिखाता हूँ। अभी हम तीनों की ऐसे एक एक एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, तो यार रबड़ सारी खराब हो रखी है। सपोज करो मैं यहाँ पे ये अपनी आई लेवल फर्निशिंग लाइंस जिस ये होगी। ठीक है, लाइन सबको विजिबल है ना आसानी से। ये हमारी लाइन रहेगी। ठीक है, मान लो अभी ये हमारा पॉइंट है,
ये पॉइंट 1 पर्सपेक्टिव, ठीक है, ए पॉइंट। ओके, अभी ये वो जो हमने बॉक्स ऐसे हम आपको दिखा रहे थे, तो इसका ये और ये पोर्शन दिख रहा है हमें, टॉप पार्ट और फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो यही चीज अगर आप नीचे से देखो तो ऐसे दिखेगा, फ्रंट और नीचे वाला पार्ट। तो अभी ऐसे करेंगे हम। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैं नॉर्मल अभी स्केल से यूज कर रहा हूँ। पॉइंट 1 में ज्यादातर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स ही रहती है। मान लो बॉक्स का हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है, पोर्शन, ठीक है, ऐसे मिला। अब इसका अगर हम पॉइंट 1 जोड़ेंगे ऐसे करके, तो ये दूर कहीं जाके एक पॉइंट पे मिलेगा, तो ये ऐसे रहेगा। ये हमारे हमें जो टॉप व्यू इसका दिख रहा था। तो ये ऐसे बनेगा पॉइंट 1। इसको अलग अलग एंगल से बनाना है, वो भी दिखा देता हूँ भी कैसे बनेगा। जैसे ये फ्रंट से था, तो ये हमारा बन गया बॉक्स। अगर मैं इसको इसी एंगल में बनाऊंगा मान लो, ठीक है, इसी बॉक्स को, ये इसका फ्रंट, ठीक है। तो इससे यहाँ पे हमें थोड़ा सा टॉप दिखेगा और साइड व्यू दिखेगा यहाँ पे। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। स्केल यूज करना है आपने, क्योंकि स्केल के बिना पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं आता, ठीक है। तो ये इसका साइड व्यू रहेगा। ये तब आएगा, मान लो अभी ऐसे है, ये फ्रंट है, ये टॉप हमें दिख रहा है और ये साइड पोर्शन थोड़ा सा दिख रहा है हमें। तो ये जब बॉक्स ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें इसके 3 पार्ट दिख रहे हैं, तो ऐसे इसमें भी 1 2 3, ठीक है। तो आप स्टिल लाइफ जब बनाते हो तो उस पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना, कितने पर्सपेक्टिव पॉइंट आ रहा है, 1 2 3, उसमें क्या आ रहा है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आपको इजी होएगा बनाने में। अभी हम करेंगे पॉइंट 2। पॉइंट 2 इसी बॉक्स में कैसे बनेगा, मान लो एक पॉइंट ये है हमारा, पॉइंट ए, ये एक पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। जैसे ये तो रहा नॉर्मल पॉइंट 1। अभी हम अगर मैं इसको ऐसे रखूं, तो इसका क्या है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, और ये भी इधर जाके मिलेगी। तो ये हमारी जो है आई लेवल रहेगा, वनिशिंग लाइन, ठीक है, रहेगी। तो एक ये अगर मान लो सपोज करो ये यहाँ जाके खत्म हुई, तो एक पॉइंट ये हो गया, ये यहाँ जाके खत्म हो रही है तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया ना। तो ये ऐसे रहेगा। अब 2 पॉइंट ऐसे कर लेते हैं। अभी मान लो ये बॉक्स है, सपोज करो ये इसकी एक साइड, ये इसकी दूसरी साइड, ठीक है। तो इसका जैसे ये थोड़ा लेंथी है एक साइड को ज़्यादा, एक पोर्शन छोटा है इसका, तो ये थोड़ा जो लेंथी वाला पार्ट है इसका,
ऐसे। अभी इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी इसमें भी सर 3 पॉइंट था, इसके 3 अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है एक 1 पॉइंट में साइड एंगल से और 2 पॉइंट में? तो फर्क इसमें क्या है ये बताता हूँ मैं। जैसे ये इसको देखो, ये सीधी लाइन लगाई थी हमने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो इसके 3 पोर्शन, 2 पोर्शन और टॉप और साइड व्यू दिख रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग सीधी ही लाइन लगी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ये लाइन रही है, ठीक है, तो उसमें ये लाइन पॉइंट ए से हमने अटैच करी है, तो ये हमने सीधी, अगर हम इसको ऐसे सीधी लगा देंगे तो ये सही नहीं रहेगा, ये गलत बन जाएगा। अब इसको देखो ना, ये हमारा छोटे वाला जो पोर्शन है आगे वाला, ये लेंथी वाला, ये टॉप थोड़ा सा, तो, तो इसका यही है, इसका थोड़ा सा ये डिफरेंस है। देखने को ये भी लगता है भी हाँ ये भी 2 पॉइंट होएगा अगर हम इसको इधर को मिला दें, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे तो हम ऐसे कर देंगे, तो वो क्या है, ये देखो गलत हो गया ना, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट भी इसको अटैच करना चाहिए था, ये दोनों साइड पोर्शन ये तो दिखेगा ही नहीं, ये बॉक्स का कुछ और ही बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अगर पीछे वाली इसकी साइड हमने दिखानी है तो दिखा सकते हैं। ये देखो, ये किसी भी एंगल से लगा लो, ये पूरा सही सही दिख रहा है और सही आ रहा है। ये फ्रंट पोर्शन हो जाएगा, ये टॉप और ये इसका साइड पोर्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट। स्टिल लाइफ आप जब बनाते हो, सीनरी बनाते हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पहले उसको अपने माइंड में सेट करना है भी उसमें कौन सा पर्सपेक्टिव व्यू आ रहा है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है। फिर आपने बनाना स्टार्ट करना है। ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई भी होता है भी हम नेट नेट से हमने कोई सीनरी उठा ली, कोई फोटो उठा ली, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और बाद में जब वो बनती नहीं एग्जैक्ट, हम बोलते हैं भी हाँ हमें हमारे कहीं ना कहीं काम में कहीं दिक्कत है, हमसे बन नहीं रहा, तो कमी कहीं ना कहीं हमारे बेसिक में रहती है। हम उस चीज़ का ध्यान नहीं देते, हम सीधा फटाफट पिक उठाते हैं नेट से और उसको कॉपी करने में लग जाते हैं। पहले इन चीज़ों का ध्यान रखो, कौन सा पर्सपेक्टिव आ रहा है, लाइट किधर से आ रही है, शेडिंग कहाँ से आएगी, डार्क टोन क्या है, मिडल टोन क्या है, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो काम है वो परफेक्ट सही रहेगा। अभी जैसे नैना ने आज एक पर्सपेक्टिव की फोटो भेजी है, तो वो बहुत अच्छा बना हुआ है, पॉइंट 1 की उन्होंने पेंटिंग बना के भेजी हुई है, ठीक है। ये रहेगा ऐसे, ये पॉइंट 2 आ गया। ऐसे अगर हम इसको 3 पॉइंट से देखेंगे, अभी थोड़ा क्लोज है तो आपको लगेगा नहीं प्रॉपर ये। पॉइंट 3 इसको कैसे बनाएंगे इसी बॉक्स को, क्योंकि ये बॉक्स भी छोटा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपको ऐसे ऐसे देख रही हो इसको, तो पोर्शन उसमें भी 3 ही दिखेंगे हमें। इसके लिए थोड़ी सी लेंथी वाली वो बॉक्स चाहिए, तो वो आएगा यहाँ पे। मान लो ऐसे है, ये लेंथ ज़्यादा है इसकी, तो ये टॉप व्यू आपका, मान लो अभी आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग को, पड़ोस की बिल्डिंग को देख रहे हो, तो वो कैसे दिखेगी, ठीक है। तो वो ऐसे नीचे ये रोड वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, जिसका टॉप आ जाएगा, मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जाके ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट पे जाके मिलेंगे दोनों, ये जो हमारा आई लेवल होगा। इसका भी बता देते हैं, ये बॉक्स के साथ है, बॉक्स के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है बनाने में, बहुत ज़्यादा आसान रहता है। मैं टॉप और डाउन फ्लोर से मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो बनाया था हमने, भी नीचे से कैसे लगेगा, जैसे ये नीचे थे हमने बनाया, अभी टॉप वाला भी। ये हमारा आई लेवल, ठीक है। सपोज करो पॉइंट 1, ए पॉइंट बी, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पे पॉइंट 1 है सी, पॉइंट 3 की मैं आपको ना फोटो सेंड कर दूंगा सारी, ओके। अभी मान लो हमारा एक पॉइंट ये है यहाँ पे, पॉइंट C, एक मिनट, ये ऐसे है, पॉइंट A पॉइंट B और पॉइंट C, ये हमारा 3 पॉइंट आ गए, ठीक है।
अभी मान लो मैं यहाँ पे एक, हम इसका जो टॉप व्यू है वो बनाएंगे पहले छोटा सा। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे आके मिलेगी। इसका एक और पोर्शन, जैसे ये हमने ऐसे लगाएंगे तो ये सीधा आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या है, इससे मिलना चाहिए इसको, ये जो बिल्डिंग की सारी आउटडोर लाइन आएगी। ठीक है, तो ये पहले हल्की लाइनें लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा जो बेस रहेगा वो कैसा बनना है। सबसे पहले हमने बिल्डिंग का देखना है, उसके जो बिल्डिंग खत्म कहाँ से हो रही है, स्टार्ट पॉइंट क्या है और उसका सेंटर पॉइंट क्या है। मान लो ये सेंटर लाइन है, ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल खत्म होने वाला पॉइंट है, जो सी पॉइंट रहेगा वो रहेगा। इसका साइड लेफ्ट और राइट साइड जैसे ये है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट है हमारा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह रहेगा टॉप से। तो ये इसकी जो है छत बन जाएगी ऊपर। ठीक है, अभी मैं इसको भी हल्का सा मिक्स कर देता हूँ ऐसे। तो बॉक्स ऐसे बनेगा 3 पॉइंट से। इसमें अभी 2 और 3 में क्या फर्क है, जैसे अब भी इसमें भी 3 दिख रहे हैं सर, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, इसमें फर्क क्या है, जैसे इसमें लाइनों का था इसमें भी यही फर्क है। हमने ये जो लाइनें लगाई हैं, तो इस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे दिखेंगी। और इसमें क्या है, पॉइंट 3 में वो नीचे को थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी, क्योंकि उसका भी आगे जाके एक पॉइंट बनेगा। अगर अब मान लो इसको कंटिन्यू करोगे तो ये जैसे ये पॉइंट बन रहा है, तो अगर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये सीधी है, ठीक है, ये भी सीधी है, तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा कहीं भी जाके, ये खत्म नहीं होगा, ये सीधी लाइन जाती रहेगी। इसमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो अगर इसी को मैं अभी कंटिन्यू करूं, मतलब यहाँ पे आके मेरी ये बिल्डिंग खत्म हो रही है, ये बिल्कुल हम आसमान से देख रहे हैं, तो ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे मान लो सपोज करो हमारा रोड है छोटा सा, ठीक है, तो ये जो रोड है वो भी ऐसे ही आएगा। मान लीजिए हमारा छोटा सा रोड है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से बहुत छोटा दिखेगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग को हम आसमान से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये वाला जो रोड है वो इस तरह आएगा। ये तो रहेगी हमारी एक बिल्डिंग, जैसे आगे आगे हम इसके फ्लोर बना देंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसके साथ और आगे अपने बिल्डिंग जैसे ऐड करनी है, तो वो इन्हीं पॉइंटों में जाके खत्म होगी। उसके लिए आपने अलग पॉइंट नहीं बनाने हैं, अभी कहीं ये ना हो भी यहाँ एक बिल्डिंग एक पॉइंट 3 पॉइंट से बन गई और दूसरी बिल्डिंग अगर इसके साथ बनानी है तो उसके लिए हमारे पॉइंट अलग रहेंगे। मान लो ये तो एक बिल्डिंग होगी जो सेंटर की है, जो जहाँ पे हमारा मेन फोकस है। ठीक है, अब साइड की इधर को जा रही है बिल्डिंग है, वो उसके लिए आप अलग 3 पॉइंट ले लो, तो वो गलत होएगा। सेम इसी पॉइंट से बनेगी सारी, जो आपने पॉइंट पहले लिए हैं। भी मान लो सपोज करो यहाँ पे एक और बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो ये इतनी बना रहा हूँ ऐसे। तो वही व्यूज का रहेगा। मान लीजिए मैं इतनी ऊंची ही बनाऊंगा, तो इसका जो टॉप व्यू है वो इसके पीछे डाउन चला जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये इसके पीछे चला जाएगा।
ऐसे वैसे इस बिल्डिंग के फ्लोर्स। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिकी है। अगर हम 0.3 बनाते हैं, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो चाहिए। बहुत डिटेलिंग का काम अगर आप कर रहे हो, अगर आपने सिंपल ऐसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो वो तो जस्ट 10-15 मिनट में हो जाती है। और अगर जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होएगा भी, हाँ सर आप बनाकर बता दो, तो आप प्लीज़ ग्रुप में कम से कम 15 लोग तो इकट्ठे होके अटेंडेंस करना, ताकि मैं कर सकूँ। क्योंकि कम कुछ लोगों के लिए सिर्फ वो अलग से टाइम निकालना कुछ थोड़ा फील होता है। तो मैं आपको 0.1, 0.2, 0.3 की अलग अलग से ना, कल अगर आप इच्छुक हो इस चीज़ की, तो मैं प्रॉपर आपको एक एक सीनरी जहाँ कुछ पॉइंट बना के, कुछ सीन बना के दिखा दूंगा प्रॉपर। 0.1 का सीन ऐसे बनेगा, तो उसमें क्या है 1.5 से 2 घंटा चले जाएगा आराम से। उसमें क्या है प्रॉपर डिटेलिंग से आपको बता दूंगा। ये तो बेसिक बेसिक हो गया हमारा, ठीक है। अगर आप वो सीखना चाहोगे तो आप प्लीज़ वो उसमें ग्रुप में बता देना, तो तभी मैं उसकी क्लास अलग से स्टार्ट करूँगा। इस सोमवार और मंगलवार को कर लेंगे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू, इधर को और बिल्डिंग है, इधर को और बिल्डिंग है, बनती जाएंगी। इसमें बीच में आप ऐसे ऐसे खिड़कियाँ ऐड कर सकते हो, विंडोज़। आई होप सबको समझ आ गया होगा 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। अगर अब भी किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो पूछ सकते हो। जैसे ये हमने टॉप व्यू और डाउन व्यू करा था, ये भी 0.3 है। तो बॉक्स से हमने ये करा है 0.1, 0.2, 0.3। बॉक्स से ट्राई करोगे आप घर पे, कोई स्पेयर बॉक्स ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आसानी रहेगी सीखने में। ये भी मैंने 0.1, 0.2 और 0.3 बना रखे हैं। किसी को कुछ समझ ना आया हो, क्लियर ना हो, कुछ दिखा ना हो प्रॉपर, तो अभी बता दो, मैं यहीं पे हूँ, हम साथ के साथ कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। बाकी इसमें आपने थोड़ा सफाई का ध्यान रखना है, परस्पेक्टिव बना रहे हो तो जितना ज़्यादा साफ और क्लीन काम होएगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ नैना, मैं बेटा भेज दूंगा, मैं ग्रुप में ना सारी फोटो सेंड कर दूंगा आपको। और कुछ मैंने ग्राफिकली भी करे हुए थे, कुछ मैंने निकालने आइडियाज आपके लिए, तो वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। 0.1, 0.2 और 0.3 तीनों के आइडिया हैं वहां पे। तो वो तो साथ के साथ मैं कर दूंगा जैसे क्लास खत्म होगी। कुछ और किसी ने पूछना है तो बताओ। किसी को क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर आसानी से मैं पास से दिखा देता हूँ। तो ये हमने 0.1 स्क्वायर बनाया है, ये हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है। 1 मिनट मेरे को लाइट सेट करनी है थोड़ी सी, ठीक है। ये 0.1 है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर है। तो इसकी जो भी अपनी लाइंस रहेंगी, एक कहीं एक जो एक पॉइंट पे जाके खत्म होएंगी, ये हमारा पॉइंट व्यू। अगर हम हमारा पॉइंट व्यू जहाँ रहेगा, तो ये उसका फ्रंट साइड, टॉप और साइड ये रहेगी। तो ये 0.2 है, ठीक है। 0.2 और 0.1 में जैसे ये है, अगर हम इसको भी सोचें भी ऐसे कर दें तो वो गलत होएगा। इसमें जो ये टॉप वाली लाइन और साइड एंगल वाली लाइंस रहेंगी, तो वो सीधी नहीं रहेंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी नहीं रहेगी वो, तो वो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लाइनें रहेंगी। ये जो वर्टिकल लाइंस है जो 0.3 है, तो ये भी लगता तो देखने को जैसे इसके भी 3 पोर्शन ही दिख रहे हैं 2 की तरह। तो इसमें फर्क ये है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके खत्म होएगा, तो वो इसका 0.3 हो जाएगा। ये ए बी और सी, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है नैना बेटा, बताओ, क्या समझ नहीं लग रहा।
यही बता दो, किसी और को कुछ पूछना है या समझ लगी सबको? पॉइंट टू में क्या कंफ्यूजन है ना? ये पॉइंट टू रहा हमारा। दोबारा से करा दूं पॉइंट टू? पॉइंट टू में क्या है, ये जैसे हमारा बॉक्स है, मोनिका तिमान। नहीं, मैं पर्सपेक्टिव आपका आर्ट का कोई भी काम कर रहे हो ना आप, क्राफ्ट को छोड़ के कोई भी काम कर लो, पेंटिंग कर लो, स्कल्पचर बना लो, कुछ भी बना लो आप बस। हाँ, स्टिल लाइफ बना लो, ठीक है, लैंडस्केप बना लो, कुछ भी बना लो, हर जगह आपका ड्राइंग से लेके पेंटिंग तक काम आता ही आता है पर्सपेक्टिव, हर जगह जरूरी हो रहता है पर्सपेक्टिव। अगर आप कोई किसी का व्यू बना रहे हो, रेलवे स्टेशन बना रहे हो, व्यू बना रहे हो, किसी की इलिस्ट्रेशन बना रहे हो, तो उसमें भी आपके पर्सपेक्टिव की जरूरत रहती है। किसी का आप जैसे मान लो पोर्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है, आप सोचोगे पोर्ट्रेट में, बट पोर्ट्रेट में भी चाहिए होता है, जैसे हम हमारा मान लो भी ऐसे ये फेस है, ठीक है, सपोज करो, एक मिनट अभी, ठीक है, अभी मान लो हमारा ये है फेस। मैं आपको हल्का एक बार बना के दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट वाला ही बताएंगे ईशा मैम, ईशान सर शर्मा, सॉरी। तो 2 पॉइंट में क्या रहता है, जैसे ये पॉइंट वन था हमारा, ठीक है, जैसे ये पॉइंट वन था, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमें फ्रंट दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, और इसके ये दोनों जो लाइन है एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो ये पॉइंट वन आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू का ये है, मान लो इसको बॉक्स ऐसे है हमारा, ठीक है, ये देखो, ये बॉक्स ऐसे है, तो इसमें क्या है, ये जो लाइन है, एक पॉइंट इसका जाके मिलेगा, और एक लाइन जो ये जा रही है, ठीक है, इसका जाके एक पॉइंट मिलेगा, ये हमारा आई लेवल है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, आई लेवल की लाइन है, तो यहाँ पे ये जो सीधी लाइन रहेगी हमारी, तो ये वहां पे जाके एक मिलेगी, और एक यहाँ पे जाके ये मिलेगी, और इसका पॉइंट ये भी यहाँ पे आके ही मिलेगा, तो इसका ये वाला यहाँ, तो ये 2 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बना के दिखाता हूँ। ये पॉइंट फोर, ठीक है, अभी ये हमारी I11 की लाइन रहेगी, ठीक है, तो इसमें पॉइंट टू रहेंगे, मान लो अभी एक पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट ए, एक पॉइंट हमारा ये है पॉइंट बी, ठीक है, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, अभी बॉक्स को हमने ऐसे रखा था, ठीक है, तो इसकी एक जो ये लाइन है, ये हमारी आई लेवल की लाइन है रहेगी, ठीक है, जो सीधी रहेगी, हॉरिजॉन्टल, और एक हम हमें ये हमारा ये मेन फोकस यहाँ पे रहेगा, यहाँ से अगर हम इसको बॉक्स को देखते हैं सीधा यहाँ से, तो ये पिच को जाता छोटा भी होता जाएगा, ये जो लाइन है कहीं ना कहीं जाके ये आई लेवल वाली लाइन पे खत्म होएगी, तो पॉइंट एक ये हो जाएगा, ठीक है, और वैसे ही सेम ये लाइन जहाँ पे आके खत्म होएगी, जो सीधी लाइन जा रही थी, तो पॉइंट टू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए, सॉरी मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, मैं भी गलती बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेम उल्टा है। तो ये हमारा ऐसे रहेगा, ये लाइन पीछे जाके एक पॉइंट पे जाएगी, ये लाइन पीछे जाके एक लाइन पे खत्म हो जाएगी, ये जो हमारी सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है अभी, ये पॉइंट वन इस साइड वाला, पॉइंट टू, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट चले जाएंगे, वैसे ही ऐसे ये देखो, अभी मान लो ये मेरा फ्रंट से बॉक्स मेरे को ऐसे इतना दिख रहा है, ठीक है,
यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली ये टॉप पॉइंट है, ये इसको हल्का हल्का पहले लगानी है लाइन। ये हमारे 2 पॉइंट पे जाके लेफ्ट और राइट मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे ये थोड़ा सा लेंथी है तो ये थोड़ी लेंथी आएगी, ये थोड़ा कम कम में आ जाएगा। ये इसका लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, ये टॉप वाला दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये लेंथी है तो इधर हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ये सीधी लगानी है, ये इसके बराबर जाके लगानी है, ठीक है। ऐसे सेम ऐसे ही इस साइड को भी। ये लाइन रहेगी ऐसे, ठीक है। अब ये तो हमारे 2 पोर्शन बन गए हैं लेफ्ट और राइट वाले, जैसे ये बताए थे आपको। ये ये वाला इस साइड वाला, ये और ये इस साइड वाला, ठीक है। तो ये लाइनें कहीं ना कहीं दोनों जाके दूर एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं दोनों। तो अभी टॉप वाला रह गया, तो टॉप वाले के लिए ये पॉइंट है जो, ये इसको आकर अटैच होएगा। ये वाला पॉइंट जो है वो इसको आकर अटैच होएगा, ऐसे, ठीक है। अभी ये बन गया सिंपल सा बॉक्स में। इसकी अब मैं पीछे वाली लाइन भी हम अगर ड्रॉ करनी है तो पीछे वाला पोर्शन हल्का हल्का, ऐसे। अब समझ लग गया सबको? इसको मैं थोड़ा शेडिंग दे देता हूँ। नैना बेटा आप आ गए, आपने ज्वाइन कर लिया? आप कह रहे थे कंफ्यूज है। मोनिका और ईशा मैम तो आ गई, ठीक है। ये हमारा बैक साइड वाला पोर्शन, ये बॉक्स हमारा ऐसे ड्रॉ हो जाएगा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव से, ठीक है। इसके लेफ्ट और साइड वाला एंगल और ये टॉप वाला व्यू, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो पॉइंट 2 में। तो फिर से बता देता हूँ, पॉइंट 1 हमने ये करा हुआ था, ठीक है। इसकी जो सारी लाइंस है एक पॉइंट पे जाके खत्म होएंगी। आप सीनरी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बॉक्स से इसीलिए समझाया क्योंकि बॉक्स से आपको समझना आसान रहेगा। ये पॉइंट 2 अभी भी करके दिखाया मैंने, पॉइंट 2 आपको, ठीक है। और ये पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 से ये हमने बनाई कैसे है, ये देखो, ये पॉइंट 3 रहेगा। पॉइंट 3 में एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट, पॉइंट 3, ठीक है। ये टॉप से अगर आप बिल्डिंग तो देख रहे हो तो वो कैसे लगेगी, ये अगर आप सेम बिल्डिंग को नीचे से देख रहे हो तो वो कैसी लगेगी, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे फिर मैंने बना के दिखाई थी बिल्डिंग। आपने कंटिन्यू बिल्डिंग बनानी है, कुछ बनाना है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है और, ठीक है, तो पॉइंट सेम ही रहेंगे सबके। आप एक सीनरी डिजाइन कर रहे हो ना, मान लो आप सपोज करो यहाँ पे एक सीनरी, ये हमारा फ्रेम है, ठीक है। ये सीनरी डिजाइन कर रहे हैं, मान लो सपोज करो यहाँ पे हमारा पॉइंट एक खत्म हो रहा है, पूरी सीनरी में एक पॉइंट है मानो, ठीक है। यहाँ पे दूर कोई पहाड़ी पहाड़ी कुछ भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई रिवर आ रहा है ऐसे घूम घूम के, ठीक है,
ये छोटा और बड़ा होता होता ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अभी सेम यहाँ पे जो आप पेड़ बनाओगे तो वो इतना बड़ा आएगा, तो यहाँ पे कोई पेड़ बनाओगे तो वो छोटे आ जाएंगे। तो सबका पॉइंट ऐसे ही आएगा, एक पॉइंट पे जाके ही खत्म होएगा, क्योंकि अपना जो आई लेवल का मेन फोकस पॉइंट है, ठीक है, आई पॉइंट है जो हमारा, वो वहां पे आके ही खत्म हो रहा है। अगर इसके साथ साथ कोई कुछ पेड़ फूल कुछ भी बना रहे हो, तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आके छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट एक ही रहेगा। अगर इसमें दो पॉइंट मान लो, अभी सेम सीनरी में सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें अगर दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट में आप कैसे कर सकते हो? अगर ऐसे है तो मान लो अभी यो वो ही रिवर इस पॉइंट से निकला हुआ था, ठीक है, रिवर यहाँ से आ रहा है, ऐसे घूम घूम के इधर को फिर चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा पानी पानी। अब इसका एक पॉइंट मान लो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने हट बनाई है या कुछ बनाया है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो पेड़ भी आएगा वो भी बड़ा आएगा, ठीक है, इतने इतने में। तो इस साइड को होते होते ये पेड़ भी छोटे होते जाएंगे, इस साइड को होते होते ये पॉइंट है हमारा, तो ये पेड़ भी छोटे रहे। पेड़ बना रहे हो चाहे इस तरफ को हट और घर बना रहे हो, पूरी लाइन में घर ही बना रहे हो, तो धीरे धीरे वो छोटे होते जाएंगे, तो ये 2 पॉइंट में बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट आपके सेम ही रहेंगे एक एक ड्राइंग में। पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 1 है, तो वो सेम ही रहेंगे, उसके लिए अलग नहीं। ये नहीं है अभी इसके लिए पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, और अगर आप यहाँ पे कोई पेड़ पूड़ का और कुछ ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए पॉइंट 1 हो गया। तो इसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ही आउट लगेगी। ठीक है, और कितना सा था, और पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की अलग अलग से मैं 1 डेढ़ घंटे की क्लास करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो ग्रुप में कम से कम 15 बच्चे तो बोलो कि हाँ सर हम रेडी हैं, तो अगर वो 15 15 के 15 अटेंड कर पाएंगे, तो मैं अलग से उसकी क्लास दे दूंगा। वो उसमें क्या है, हम सिर्फ बेसिक से ले स्टार्ट कैसे करा और एंडिंग तक उसको बनाया कैसे है, वो रोटरिंग पेन से मैं बना के दिखाऊंगा आपको पूरा, अच्छे वो उससे विजिबल भी रहेगा आपको। ठीक है, ब्लैक इंक से, इंक से। मोनिका तो सर मैम, पोर्ट्रेट के लिए अगर आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा तो उसके लिए अलग से टाइम लगेगा, वो कम से कम 1.5 2 घंटे तो चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या है, सबसे पहले पोर्ट्रेट में क्या है, एक आपकी आएगी, एक मैं बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, सबसे पहले तो पोर्ट्रेट की आपको बेसिक जो हेड स्टडी है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, उसमें 10 15 मिनट लग जाएंगे हमें, उसकी पेपर वन कैसे करनी है, जैसे है ना, तो उसकी आईज कहाँ पे आएंगी, उसकी नेक कहाँ पे आएगी, उसके कान कहाँ पे आएंगे, ये मान लो ये हल्का बिल्कुल बेसिक जैसे मैंने ये बनाया हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक है, इससे क्या है हमारा स्केच तैयार होगा। किसी आदमी का, किसी किसी का भी हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं किसी पर्सन का, तो उससे क्या है, इस चीज से हमारा जो स्केच बनाना है वो आसान रह जाएगा। उसका एंगल क्या है, वो किस तरफ को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, नीचे को देख रहा है, साइड व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू है, उसकी प्रोफाइल व्यू क्या है। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा पहले, तो उसको समझेंगे। ठीक है, 10 15 मिनट उसमें लग जाएंगे, फिर देन उसके बाद आपको लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद टोन, टोन 3 तरह, लाइट, डार्क, मिडल, ठीक है, उस टोन की भी समझ आना पड़ेगा। देन उसके बाद शेडिंग कैसे करनी है, उसको मर्ज कैसे करना है, 3 पार्ट आ गए ना। फिर लास्ट में आएगा चौथा भी, हाँ उसको आपने पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाना कैसे है, शेडिंग से ही। ठीक है, तो वो अलग से हम किसी दिन फ्री कर लेंगे, टाइम मिला जब बच्चे सभी तैयार, काफी ज्यादा तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम वो अलग से क्लास कर लेंगे। ठीक है, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, उसके लिए आप पहले ये करो, थर्सडे को मेरी क्लास होती है स्केचिंग की। ठीक है, उसमें क्या है, अभी हेड स्टडी, फिगर स्टडी करवा रहा हूँ, वो आप पहले लर्न कर लो। जब आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा तो आपको पोर्ट्रेट बनाना आसान रहेगा। अभी सबको क्लियर है? तो क्या क्लास खत्म कर सकते हैं हम? चलो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर सभी। बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा।
क्या चीज़ आप घर पे आप प्रैक्टिस के लिए पता है क्या ज़रूरी नहीं स्पेशल टाइम निकालना है, स्पेशल आपके पास कोई चीज़ ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप स्टिल लाइफ या कुछ बनाओगे। आप घर से बाहर निकलो, बाहर का व्यू बना लो डेली, ठीक है? बालकनी में बैठो 10-15 मिनट बाहर का जो व्यू है उसको हल्का-हल्का ड्रॉ कर लो। अगर वहाँ पे नहीं है, घर में आपके शूज़ पड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट ग्लास पड़ा है आपके घर में, 100 चीज़ पड़ी हो रहती है हमारे पास, उसको रखो सामने 10-15 मिनट लगाओ, हल्की-हल्की उसकी ड्राइंग करके देखो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहा करो। ज़रूरी नहीं उसके लिए पर्टिकुलर टाइम निकालोगे या पर्टिकुलर आपके लिए पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई जब तक वो सामान नहीं मेरे पास आएगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट के लिए वो कंपल्सरी नहीं रहता, आपके पास सिर्फ पेपर और पेंसिल होनी चाहिए, आप कहीं भी शुरू हो सकते हो, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट सबको, टेक केयर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?